बहुत समय पहले व्रजभूमि में लोग प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से इंद्रदेव की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र ही वर्षा करके खेती बाड़ी और गोधन को जीवन देते हैं। बालक कृष्ण ने एक दिन माता यशोदा और गोकुल वासियों से पूछा, क्या इंद्र ही हमारी गायों को घास देते हैं? क्या वे खेतों में अन्न उगाते हैं? क्या वे हमें पानी पिलाते हैं? गोकुलवासी चौंक गए और बोले, हाँ बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं, तभी तो सब कुछ मिलता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वास्तव में हमें वर्षा, घास और अनाज गोवर्धन पर्वत और धरती माता से मिलते हैं। इंद्रदेव का सम्मान ठीक है, पर असली पूज्य तो यह पर्वत और प्रकृति है जो हमें जीवन देती है। कृष्ण की बात सबको सत्य लगी। इस बार गोकुल वासियों ने इंद्र पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पकवान बनाए, अन्न, दूध, दही और भोग पर्वत को अर्पित किया। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और भक्तों का प्रसाद स्वीकार किया। इंद्रदेव को यह बात अपमानजनक लगी। उन्हें लगा कि एक छोटा सा बालक उनकी पूजा रोक रहा है। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया, गोकुल पर ऐसी वर्षा करो कि सब कुछ बह जाए। तब मूसलधार बारिश, आंधी, तूफान और बिजली के साथ गोकुल डूबने लगा। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास भागे। भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, गोकुलवासियों, डरो मत, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। फिर उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुलवासी, उनकी गायें और सब जीव उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक लगातार इंद्र ने वर्षा करवाई, लेकिन गोकुल का एक बाल भी बांका न हुआ। 7 दिन बाद इंद्र का अहंकार टूट गया। वे श्री कृष्ण के चरणों में आकर बोले, हे कृष्ण, आप कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान हैं। मैंने अहंकार में आकर भूल की, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, देवता का कर्तव्य अहंकार करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। याद रखो, सच्ची पूजा अहंकार त्याग कर प्रकृति और धर्म का सम्मान करने में है।